মাঝিরে মাঝি হো মাঝি, মাঝিরে মাঝি হো মাঝি বন্ধুরে। अरे भाई सांस ले लो। बहुत मुश्किल काम है। सलाम है बंगालियों तुम्हें। ये काम वही कर सकता है जिसके दो फेफड़े हों। वैसे शेखर भाई, मैं अपनी उंगली से होंठ से आपको कुछ करूं? जी करें। सिद्धू भाई आपको भी करूं? कर लो। ठीक है, इसको कहते हैं बकरा बुलाना। फिर वही मुंह। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सोच रहे होंगे मेरे लिए कि फिर वही मुंह लेके आ गया। अजीब व गरीब सा मुंह। मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही मुंह है। कहाँ लेके जाऊं इसको? मैं गया था मुंबई में कबाड़ी बाजार के पास, मैंने कहा ये मुंह रख लो, दूसरा दे दो। बोला दफा कर, इसकी दो रेवड़ियां भी नहीं आएंगी। सही बता रहा हूँ, ये मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जहां से गुजरता हूँ वही कह रहा, वही जा रहा मुंह, ओ फिट है मुंह। अब मैं मुंह को क्या करूं, यहाँ कैसे परफॉर्मेंस दूं? क्या मुंह पे जुराबे पहन लूं? वैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे मुंह के आपको हमेशा लोग ना गरीब इलाके में मिलेंगे, कभी अमीर इलाके में मिलेंगे नहीं। मिल जाए समझ लो किसी का पता पूछने आया। जैसा मुंह होता है वैसे ही किरदार मिलते हैं। शेखर भाई का मुंह देख के लगता है किसी हीरो का चांस मिलेगा इनको जबरदस्त, और सिद्धू भाई का मुंह देखे बगैर विलन दे दो इनको। वैसे निराश नहीं हो, विलन का काम भी अच्छा होता है। पूरे फिल्म में विलन ही मजे कर रहा होता है, और जब हीरो के मजे की बारी आती है फिल्म ही खत्म हो जाती है। दी एंड। मेरे जैसे मुंह को कैरेक्टर भी कैसे मिलेंगे फिल्म में, शोबीज में? रामू काका, मुंशी जी, या फिर उस गरीब हीरोइन का बाप जो चारपाई पे लेटा हुआ कह रहा होता है, वही पुराने डायलॉग। आ गई बेटा मेरी दवाई लेके। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुंह पे मुझे याद है, मुंह तो है लाला भाई का। उनका मुंह ऐसा लगता है डबल रोटी पानी में पड़ के सूज गई हो। इतना बड़ा मुंह। उनकी मुंह बड़े वजन की वजह से उनका कद भी नहीं बढ़ा। उनके मुंह के वजन का पता आपको कैसे पता चलेगा? आवाज से। लगता है काफी वजन है, आवाज ही नहीं निकल रही। यकीन करें, उनके मुंह इतना बड़ा है, ठुड्डी से रक्षा कराओ कान तक के लिए 100 रुपए लेता है रक्षे वाला। इतना बड़ा मुंह, बच्चा चुम्मी लेते लेते शाम हो जाए, थक जाए, मुंह खत्म ना हो। यकीन करें, ऐसे मुंह वाले रिश्ता लेने जाते हैं ना, लोग रिश्ता नहीं देते, आटा देते, बोल चल तेरे मुंह पे यही बनता, चल। मैं सही बता रहा हूं, उनके मुंह का छुट्टा कराओ, इरफान मलिक के 1 दर्जन मुंह निकलेंगे। अली हसन का मुंह उसके काम से मैच ही नहीं करता। कॉमेडियन कहीं से लगता ही नहीं, लगता किसी बैंक का वॉचमैन है। सबसे अच्छा मुंह राजू भाई का, मिस्कीन मुंह। ऐसा दूर से देखो, पापलेट मच्छी। ऐसा मुंह आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे अभी कुछ मांग लेगा कोई। दो भाई दो। भगवत मान का मुंह, हैरान ज़दा है। ऐसा लगता किसी दिन घर जल्दी चला होगा, आंखें निकल गई। मुंह जो है ना, वो अक्कासी करता है पूरे इंसानियत की। मैं आपको सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा देर लगाती हैं औरतें इस मुंह पे। किसी तकरीब में जाओ, 6 घंटे बच्चा खड़ा उसको मेकअप से पहले फेशियल करेंगी, इतना क्रीम डालती हैं, ये क्रीम, वो क्रीम, ये क्रीम। ऐसा लग रहा है मुंह नहीं है, बर्गर है। अब देखें, टेंशन हर किसी की होती है। अब माइक है, माइक भी एक टेंशन है। अगर इसमें करंट हो, किसी को पता ना हो। मैं सच बता रहा हूँ, एक खातून आई बड़े मजे से गाना गाने के लिए, उनको पता नहीं इसमें करंट है, वो अपने अंदाज से आई।
देखें, मैं जो आपको आज सॉन्ग सुनाने जा रही हूं इतना अच्छा है कि आपके रोम रोम में बस पड़ेगा। तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूं। तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूं, हंसी बाजुओं में गिरफ्तार। Stop it! इस दौर में किसको टेंशन नहीं है? हर किसी को टेंशन है। स्टॉप पे खड़ा बस की टेंशन, रक्शे में बैठा मीटर की टेंशन, किसी को शुगर है मिठाई की टेंशन, शेखर भाई को परिजात की टेंशन, सिद्धू भाई को शेखर भाई की टेंशन, परिजात को इन दोनों की टेंशन। टेंशन है। और मुझे एक टेंशन तो बहुत ही हुई, मलिका शेरावत। उनके ऐलान से अखबार में आया था, अजीबी, मैं अपने सारे कपड़े बेच के उसके पैसे अनाथ आश्रम में दूंगी। अब उनसे पूछो किस फिल्म में पूरे कपड़े पहने, और जितने कपड़े उनके हैं वो बेचकर अनाथ आश्रम के लिए आएगा क्या? 1 पाव आटा। अब अनाथ सोच रहे क्या खाएं, रोटी खाएं, चपाती खाएं, पराठे खाएं। बोला इसको यूज तो करना है, 1 ड्रम पानी में 1 पाव आटा मिला दिया। और अनाथों को कैसे लगा रहे हैं? सिरिंज में भर के इंजेक्शन। एक अनाथ आ गया, जी हमारे जो है ना सिरिंज में थोड़ा सा घी भी डाल दीजिए। पूछा क्यों? हमको पराठा खाने का आदत है। चौपड़ दो चौपड़। हमारे सलीम भाई वो भी टेंशन में रहते हैं, कोई कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं, रक्षा खरीद लिया, उनके ऑटो में चाइनीज बैठ गया, नक चिपटा। उससे पूछा कहां जाओगे? बोला नाक के सीध में सामने वाली दीवार में मार दी, डांस। कह रहे तेरे नाक की पहुंच यहीं तक है। सलीम भाई बड़े अजीब है, एक दफा अपनी बीवी को चौरंगी पे मार रहे, बीच रोड में। मैंने कहा सलीम भाई शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को रोड पे मार रहे हो, घर पे मारा करो। बोला मिलती कहां है। थैंक यू वेरी मच।